कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से पढ़ाया जाता है? 2 प्रकार से। बेसिकली होता 3 है, लेकिन पढ़ेंगे हम सिर्फ 2। आज सवाल करेंगे तीनों पे। जो डेरिवेशन कराया जाता है वो सिर्फ 2 पर होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम। तो जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मान लीजिए, थोड़ा सर्किट से ध्यान देंगे। श्रेणी क्रम संयोजन, हाँ, ये मान लेते हैं आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है। देखिए पहचानेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए पहला प्रतिरोध है, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा हुआ और ये वाला दूसरा सिरा, ये वाला पहला सिरा और ये वाला दूसरा सिरा, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। हम कैसे इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अच्छे सुनिएगा, यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ना, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और यही क्रम निरंतर चलता जाए, और यही क्रम निरंतर चलता जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को या ऐसे संयोजन को हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आ गया? तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन की ही बात करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अगर सूत्र हम डिराइव करें, क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए सपोज कीजिए जो बैटरी लगी है, यहां से आई धारा निकलती है। क्या निकलती है? आई। और यहाँ पे भी आई आ गई, इधर साइड भी यहाँ आई पहुंची, यहाँ भी आई पहुंची, और फिर से रिटर्न में क्या आई? आई ही आएगी। मान लीजिए जो आपका बैटरी का वोल्टेज है वो भी है, तो इसका वोल्टेज V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा और इसका V3 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? करेक्ट है। अब अगर हम बात करते हैं डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे आपका क्या चल नहीं रहा है। चलिए अब यहां से आप देखेंगे तो आपने एक संबंध पढ़ा होगा जो कि क्लास 10 में, जो कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग होता है। हम लिखेंगे प्रथम प्रतिरोध के लिए। किसके लिए? प्रथम प्रतिरोध के लिए। अब प्रथम प्रतिरोध के लिए आपने पढ़ा होगा V = IR, फार्मूला पढ़े थे कभी? पढ़ाया गया होगा, V = IR। अब यहाँ पे अगर हम I1 मान लें और क्या मान लें? R1 मान लें, लेकिन इसके पहले आपको कुछ लिखना भी पड़ता है, पहले हम लिखा ही देते हैं, ठीक है? क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जिनके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 और क्या है? V3 है, तथा प्रवाहित उभयनिष्ठ धारा I है। तो अब तो से देखेंगे प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम वाले का क्या हो जाएगा? V = IR होगा क्या? तो V1 हो जाएगा तो IR1 हो जाएगा। द्वितीय वाले के लिए क्या होगा? V2 = IR2, V3 = IR3। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ लिखेंगे यदि परिपथ का संपूर्ण विभवांतर
V हो, क्या हो, V। जब परिपथ का समूह, देखिए जो यहाँ V दिया गया है यही तो बटा है ऊपर चल के V1 V2 V3 में, करेक्ट। तो क्या हम V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर सकते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या V3। अब यहाँ पे V1 V2 V3 का मान रखिए तो हो जाएगा V बराबर, ये आएगा क्या I R1, करेक्ट। यहाँ हो जाएगा I R2, फिर यहाँ हो जाएगा I R3। क्या यहाँ तक समझ में आया? यहाँ से आप ध्यान देंगे तो V बराबर, यहाँ I कॉमन बन रहा है क्या, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट में आप देखेंगे तो हो जाएगा V इजक्वल टू I R1 R2 और क्या R3। इसको समीकरण नंबर बना लेंगे क्या 1। अब लिखेंगे ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम पढ़ाया गया है, क्या होता है V इक्वल टू आई आर, करेक्ट। तो आप करेंगे क्या, समीकरण 1 में लिखेंगे V का मान, समीकरण इसमें रख दें 1 में रखने पर ध्यान देंगे तो V बराबर क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे। आई आर बराबर हो जाएगा आई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई से आई क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, सिर्फ देखिए आई कैंसिल हो गया, क्या बचा, आप देखेंगे तो R बच गया। R बराबर क्या आया, R1 R2 और R3। अब यहां से ध्यान देंगे तो ये हमारा निकल गया तुल्य प्रतिरोध। क्या निकल गया, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, इन सब को हटा करके केवल हम एक लगा दें, केवल हम एक लगा दें। तो कैसे हम कैलकुलेट, जैसे मान लीजिए अभी इस रूम में इतने बल्ब लगे हुए हैं, अब अगर इसका हमको तुल्य प्रतिरोध लाना है, मतलब इन सबको हटा के एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, उजाला उतने हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, वही चीज़, मतलब कि आप रिप्लेस करिए, मतलब अगर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो अगला कौन सा पार्टिकल लाएंगे कि आपका सेम सेम हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से निकालेंगे। अगर हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे कि इसके बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, और उतने ओम का प्रतिरोध आप लगा देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। समझ आया ना। तो क्या बोलेंगे, फिर से बताना है क्या, इसको समझ आया कि नहीं, फिर से बताते हैं। चलिए देखिए, हमने क्या लिया, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है।